दर्शकों, आज हम इस बारे में परिचर्चा करेंगे कि सेना में अंग्रेजों के काल से चले आ रहे सिस्टम को क्यों न बदला जाए। क्योंकि आने वाले समय में दो बातें महत्वपूर्ण से हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ सालों में बर्डबार होने की संभावना दिखाई दे रही है, और दूसरा हमारा उद्देश्य अखंड भारत बनाने का है। अगर बर्डबार होता है तो भी हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए और विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कम से कम 25 लाख की सेना चाहिए। और अगर हम अखंड भारत बनाते हैं तो इतनी ही मात्रा में उसके लिए भी हमें सेना में भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन क्या निकट भविष्य में हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन होंगे? इसलिए हमें सेना में अंग्रेजों के जमाने का रेजिमेंट सिस्टम बदलना पड़ेगा और ऑल इंडिया आधार पर भर्ती का एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो बेरोजगारों की फौज तो हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन क्या हम अपने वर्तमान सिस्टम से चलकर बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चीन जो कि विश्व में आर्थिक दृष्टि से सबसे आगे चल रहा है, वहां सैलरियां हमारे यहां से 9 गुना कम है और हम चीन से 9-10 गुनी ज्यादा सैलरियां दे रहे हैं। जब हम चीन से 9-10 गुना ज्यादा सैलरियां दे रहे हैं तो हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं? अतः बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें नया सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो वर्तमान में सरकार अग्निपथ और अग्निवीर की योजना लेकर आई है, वो इस दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इससे बेरोजगारों की फौज कम होगी और सरकार के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें लड़ाई के लिए रोबोट जैसे हथियार ज्यादा चाहिए, जो स्पेस बार जैसे हथियार ज्यादा चाहिए, जिससे जनहानि कम हो, हमारे सैनिक कम मरें। तो हमें इस तरह के आर्थिक संसाधन को बचाकर हमें हथियारों का निर्माण देश में और विदेश से खरीद करनी पड़ेगी। अतः सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने अग्निपथ और अग्निवीर जो नाम रखा है वो सार्थक है। वास्तव में हमारे सूरवीर सैनिक अग्निपथ पर ही चलते हैं और वो जब देश के लिए लड़ते हैं तो मृत्यु के बारे में कल्पना भी नहीं करते।
अब हम अग्निपथ के फायदों की बात करते हैं। अग्निवीरों की रोजगार सुरक्षा पर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। जितने भी नियुक्तियां अग्निवीरों की होंगी, उनमें से 25% लोग 4 साल बाद सेना में फिर द्वारा ले लिए जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि 75% का क्या होगा, इस तरह का संशय लोगों के दिमाग में है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी मिलिट्री से लोग रिटायर्ड होकर आते हैं या सेवानिवृत्ति लेते हैं, उनका गवर्नमेंट के सभी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में अनिवार्य रूप से नियुक्ति होती है और उनका रिजर्वेशन भी होता है। इसीलिए उन्हें इस बारे में डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे रोजगार का क्या होगा। भारतीय सेना में एंट्री के लिए अग्निपथ योजना पर फौज के रिटायर्ड लोगों और मीडिया में काफी बहस चल रही है। इस बहस में योजना के फायदों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहीं इसके खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं उनमें एक खास सोच दिखाई दे रही है। इसमें से एक गलत और नेगेटिव धारणा बनी है जिसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसका मकसद यह दिखाना है कि योजना ठीक नहीं है, परंतु वाकई में ऐसा नहीं है। योजना का असर, पहली बात तो यह कही जा रही है कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोग बहुत कम समय तक सेना में नौकरी करेंगे। अग्निवीरों को टूरिस्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे प्रभावशाली सैनिक नहीं होंगे। टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ से पहले यही नाम दिया गया था। को टूरिस्ट बताना मुनासिब नहीं है। क्या यह बात कम अवधि के लिए काम करने वाले नौजवानों पर फिट बैठती है? मैंने अपने सबूत तलाशे। क्या आप जानते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की कलर सर्विस केवल 7 साल की थी। इन सैनिकों ने युद्ध में अपनी क्षमता बखूबी साबित की। कई ऐसे जवानों को विक्टोरिया क्रॉस और दूसरे सम्मान मिले जिनकी सेवा 5 साल से भी कम थी। इजराइल में जिन लोगों को सेना में अनिवार्य सेवा देनी पड़ती है, उनके लिए 2 साल की अवधि तय की गई है और वे शानदार सैनिक साबित हुए हैं। यूक्रेन और रूस में भी आज ऐसे सैनिकों की पूरी ताकत से लड़ने की क्षमता साबित हुई है। वे ड्रोन, मिसाइल, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, टैंक महारत के साथ हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम अवधि तक सेना में होने पर वीरता या लड़ने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या सैनिकों का मनोबल, प्रेरणा और जोखिम उठाने की क्षमता उन्हें परखने का बेहतर पैमाना हो सकता है? युवा अग्निवीर जब सीमा पर लड़ेंगे तो उनमें इजरायली, यूक्रेनी और रूसी फौजियों की तरह ये खूबियां होंगी या नहीं? हम अपने नौजवान फौजियों की बहादुरी कारगिल में देख चुके हैं। यह बात सच है कि नौजवान फौजी अधिक उम्र वाले सैनिकों के मुकाबले में अधिक जोखिम उठाते हैं। अक्सर लड़ाइयों में जोखिम उठाने की यह क्षमता निर्णायक साबित होती है, खासतौर पर जब बारूदी सुरंगों को पार करते हुए दुश्मन की मजबूत रक्षा पंक्ति पर धावा बोलते हुए या कारगिल जैसे युद्ध क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाते हैं। इसीलिए जब सेना में नौजवान फौजियों की संख्या अधिक होती है तो उसे फौज की सटीक प्रहार करने की क्षमता बढ़ती है।
साथ ही फौजियों का मनोबल और मोटिवेशन नेतृत्व क्षमता पर सिर्फ नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है कि हमारी टुकड़ियों को नौजवान अफसरों ने अपने युद्धों और मिशन में जबरदस्त कौशल दिखाया है। भारतीय फौज इस मामले में बहुत ही मजबूत है। अग्निवीर दस्तों का नेतृत्व करने वाले अक्सर इस चुनौती का बखूबी सामना कर सकते हैं। वे अग्निवीरों का मनोबल ऊंचा बनाए रख सकते हैं। फौज से रिटायर हो चुके लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें हो रही हैं वह ठीक नहीं है। उससे फौजी अफसरों की नेतृत्व क्षमता पर आंच आ रही है। जब हमें तो चुनौतियों को लेकर उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। वे किसी युद्ध में नियमित सैनिकों और अग्निवीरों का शानदार ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कमांडिंग अफसर और फौज के वरिष्ठ अधिकारी अग्निवीरों को कुशल तरीके से फौज में समाहित करेंगे और जिन अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा उन्हें सावधानी से चुना जाएगा, बिना किसी भेदभाव के और मेरिट के आधार पर। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या अग्निवीरों को शामिल करने से बटालियन, स्क्वाड्रन या युद्धपोत में अंदरूनी तालमेल पर बुरा असर पड़ेगा। इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि फौज ऐसी किसी भी चुनौती से आसानी से निपट सकती है। क्या अग्निवीर भविष्य में रोजगार के मौकों को लेकर फिक्रमंद रहेंगे? इससे फौज के कामकाज में उनकी दिलचस्पी कम रह सकती है। यह आलोचना भी बेबुनियाद है। उनकी रोजगार सुरक्षा के बारे में सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। फौज से जाते वक्त उन्हें अच्छी रकम दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अग्निवीरों को दूसरी रियायतें और शिक्षा के लिए विशेष अवसर भी दिए जाएंगे। अमेरिका में भी अभी फौजियों को सरकारी खर्च पर कॉलेज की शिक्षा दी जाती है। भारत में सरकार योग्य अग्निवीरों को कॉलेज कोर्स और स्किल सीखने के लिए मौके मुहैया कराने की योजना बना रही है। कुल मिलाकर अग्निवीरों का भविष्य उज्जवल है। गौर करने वाली बात यह है कि सेना छोड़ने के बाद अग्निवीरों की उम्र बहुत कम होगी, इसीलिए एचआर प्रोफेशनल्स उन्हें नौकरी देने के लिए कहीं अधिक दिलचस्पी दिखाएंगे। वे स्टाफ सिलेक्शन, सिविल सर्विस इम्तिहान को भी पास कर सकते हैं। कईयों को कंपनियों, बैंकों, रेलवे और व्यवसायिक संस्थानों में नौकरी मिल सकती है। कई अग्निवीर सरकार से वित्तीय मदद लेकर अपना कारोबार खड़ा कर पाएंगे। ऐसी अनगिनत मौके आएंगे जब हादसों या आपदाओं के वक्त फौजियों ने आगे बढ़कर मदद की है। इसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। वे निस्वार्थ भावना से देशवासियों की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। अग्निवीर भी राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता में अपना योगदान करेंगे। अगर हम वीर हैं, ये सोचनीय प्रश्न है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश को क्या दे सकते हैं। अगर हम देश के प्रति गलत सोच रखते हैं तो हम वीर कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः हमें हर क्षमता से ये दिखा देना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं और वीर हैं, और देश के लिए घंटा, मिनट, सेकंड महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है तो हमारी वीरता का जज्बा। अगर हम बाकी अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं तो हम देश के लिए निस्वार्थ भावना से 4 साल हो या 10 साल सेवा करके दिखाएं और अपने पुरुषत्व को साबित करें। वही असली अग्निवीर होंगे। इसी विवेचना के साथ हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं। भाइयों, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।